ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं सिमिलरिटी क्वेश्चंस का ट्रायंगल में। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं। तो बोल रखा है ये जो ट्रायंगल है ए एच के, ये वाला, ये और ये वाला ए बी सी, ये आपस में सिमिलर है। ध्यान रखना सिमिलरिटी में किस मतलब कौन सी चीज हम ए पे लिख रहे हैं, एच पे लिख रहे हैं, के पे लिख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हमें ये भी देखना होता है। तो हमें ए सी फाइंड करना है इसमें, और दे रखा है ए के। तो हमें पता है इसके जो साइड्स हैं वो सिमिलर हैं, तो इसलिए उनका रेशियो बराबर होगा। तो ए हमें हमें क्या फाइंड करना है, ए सी। ए सी मतलब ये दोनों। तो ए सी और ए के, इनका रेशियो सेम होगा। तो ए के ए सी अपॉन ए के कर लो। और दूसरा हमें क्या क्या पता है, ए के हमें पता है 10 है, तो बी सी। तो बी सी और एच के कर लो, एच के भी पता है। तो अब देख लो ए सी की वैल्यू दे रखी है कहाँ पर, ए सी हमें फाइंड करना है तो उसको एक्स मान लो। ए के की वैल्यू दे रखी है आपकी 10, ये रही, तो इसको 10 लिख लो। बी सी की वैल्यू दे रखी है 3.5, तो इसको 3.5 लिख लो। एच के की वैल्यू दे रखी है 7, इसको 7 लिख लो। अब इसको सॉल्व कर दो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, और एक्स की वैल्यू जो आएगी वही आंसर होगा। तो सॉल्व करो एक्स के लिए, मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ इसको। तो 10 इंटू 3.5 है ना, अपॉन 7, तो 0 से 0 गया 5। तो एक्स की वैल्यू आ गई 5, और एक्स हमने क्या लिया था, ए सी, और यही हमें फाइंड करना था। तो ए सी की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, और यही है इसका आंसर। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। ये भी सिमिलरिटी का क्वेश्चन है। अ वर्टिकल स्टिक व्हिच इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग कास्ट अ 12 सेंटीमीटर लॉन्ग शैडो एट द सेम टाइम वर्टिकल टावर कास्ट अ 50 मीटर लॉन्ग शैडो, फाइंड द हाइट ऑफ अ टावर। पहले तो यार ये कंफ्यूजन दूर हो जाए कि जो स्टिक की बात हो रही है सेंटीमीटर में है, और ये टावर की बात हो रही है मीटर में। ऑब्वियसली टावर लंबा होगा तो मीटर में। ठीक है, तो या तो पूरा क्वेश्चन सेंटीमीटर में करो या मीटर में करो, लेकिन हमें हाइट ऑफ टावर निकालनी है तो मीटर में कर देते हैं, क्योंकि हाइट ऑफ टावर सेंटीमीटर में बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो मीटर में कर देते हैं स्टिक को भी। तो हमारा क्वेश्चन है कि भाई एक स्टिक है ऐसे 15 सेंटीमीटर की, तो सेंटीमीटर को जब हम मीटर में करूंगा तो 0.15 मीटर हो जाएगा। तो एक 0.15 मीटर की हमारी स्टिक है, उसकी जो शेडो है यानी उसकी जो परछाई है वो 12 सेंटीमीटर की बनी। तो परछाई ऐसे बनती है जमीन पे, तो 12 सेंटीमीटर को भी मीटर में करूंगा तो 0.12। ठीक है, इसको यहाँ से ज्वाइन कर दो, इसका नाम दे दो ए बी सी, ट्राइंगल बन जाएगा। ये स्टिक है, ध्यान रखना। सिमिलरली कह रहा है एट द सेम टाइम वर्टिकली टावर, तो एक टावर है जो 50 मीटर लॉन्ग शेडो कास्ट करता है। तो उसका शेडो बता रखा है, ये ग्रीन से बता रहा हूँ, 50 मीटर की उसकी शेडो बन रही है। ठीक है, तो हाइट ऑफ टावर, तो टावर ऐसा कुछ होगा, मान लो हाइट ऑफ अ टावर हम एक्स मान लेते हैं, इसको भी ज्वाइन कर दो। ठीक है, ये ट्रायंगल एबीसी मान लिया, तो इसको ट्रायंगल डी ई एफ मान लो। ठीक है, सिमिलरिटी का क्वेश्चन है। अब हमें पता है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर ही होंगे, क्योंकि ट्रायंगल ही बन रहा है और एक ही शेप का बनना है, वो भी सीधी स्टिक हो खड़ी होगी और ये टावर भी सीधा खड़ा हुआ होगा, तो दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे। तो यानी दोनों सिमिलर ट्रायंगल ये हैं। ठीक है, तो सिमिलर ट्रायंगल ये हैं। तो अब हम हाइट निकाल लेंगे, क्योंकि हमें पता है जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनका जो रेशियोज होता है वो बराबर होता है। ठीक है, तो ये वाला जो ए बी साइड है और ये वाला इसका रेशियो, और ये वाला जो साइड है वो ये इसका रेशियो, दोनों बराबर होंगे। तो हम ले लेते हैं ए बी, लेकिन हमें देखना पड़ेगा जो इस वाले ट्रायंगल में रह रहे हैं वही साइड इस वाले ट्रायंगल में नहीं होती है। सिमिलरिटी में ये चीज ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, तो हम यहाँ ले रहे हैं ए बी 0.15 अपॉन, तो यहाँ भी ये खड़ी वाली साइड वर्टिकल वाली साइड लेंगे डी ई। तो डी को हमने एक्स मान लिया, जो हमें निकालना भी है हाइट ऑफ अ टावर। ये बराबर होगा बी सी, यानी कि ये शेडो 0.12, और यहाँ पर कितनी है शेडो 50। बस अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, और एक्स की वैल्यू ही हाइट ऑफ द टावर है। सॉल्व करो इसको। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो मैं यहाँ तक तो आपके ऊपर काम छोड़ रहा हूँ, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू आएगी 62.5 मीटर, और यही है हाइट ऑफ अ टावर। समझ गए ना। यहाँ पर बात यह है कि सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट लग रहा है। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल में क्या होता है, सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट पता है ना आपको। सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब दो फिगर सिमिलर होते हैं तो उनका जो कॉरस्पॉन्डिंग रेशियोज होता है वो बराबर हो जाता है। जैसे ए बी अपॉन डी ई बराबर होगा बी सी अपॉन ए, कॉरस्पॉन्डिंग मतलब जो इस एक ट्रायंगल में साइड ले रहे हैं अपॉन दूसरे ट्रायंगल में भी वही साइड लेंगे। समझ रहे हो, जैसे एक इस ट्रायंगल में ये वाली साइड ली ए बी यहाँ पर, अपॉन इस वाले ट्रायंगल की भी यही वाली साइड एक्स, फिर दूसरे फिर वो बराबर होगी इस वाले ट्रायंगल की ये वाली साइड, जैसे यहाँ लिया 0.12, और दूसरे वाले ट्रायंगल की भी ये वाली साइड। तो हम जो साइड एक ट्रायंगल में ले रहे हैं अपॉन में दूसरे वाले ट्रायंगल में भी वही एग्जैक्टली वही वाली साइड ले रही है। ये नहीं कि यहाँ पर ये ले लिया ए बी और यहाँ पर ई एफ कर दिया अपॉन में, ऐसे नहीं चलेगा। सिमिलरिटी में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 62.5 मीटर। नेक्स्ट देखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है,
diagonal AC and BD of trapezium ABCD with AB parallel to AC intersect each other at point O. Using similarity, show that OA upon OC is equal to OBN upon OD. तो ये हमें प्रूव करना है बेसिकली, और हमें बोल रखा है कि एक ट्रेपीजियम है ABCD नाम का, तो बनाते हैं वही ट्रेपीजियम, देखते हैं क्या है मुसीबत। और AB और DC पैरेलल साइड है, दो पैरेलल साइड होती है ना ट्रेपीजियम में, ऐसा होता है ट्रेपीजियम। तो ये वाली साइड मान लो है एक, और ये हमारा ऐसे ट्रेपीजियम है। तो ये ट्रेपीजियम है ABCD, तो यहाँ ले लेते हैं A, ये B, ये C और ये D, ठीक है। और बोल रखा है AB पैरेलल DC, तो ये दोनों वाली साइड पैरेलल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इनकी डायगोनल AC, तो डायगोनल भी बना लेते हैं, ये होगी डायगोनल AC और ये होगी डायगोनल BD, ये इंटरसेक्ट हो रही है O पे। चलो भाई ये इंटरसेक्ट हो रही है O पे, लिख लिया। अब कह रहे हैं कि हमें ये प्रूव करना है OA अपॉन OC और OD अपॉन OB। तो देखो हमें ये प्रूव करने के लिए हमें ना पहले ये देखो ये ट्राइंगल विजुलाइज करो, ये वाला ट्राइंगल, ये जो मैं ग्रीन से कर रहा हूँ, ये वाला ट्राइंगल, और एक मैं पिंक से कर रहा हूँ ये नीचे वाला। ये दोनों ट्राइंगल को अगर हम सिमिलर प्रूव कर देंगे ना, तो फिर हमारा ये रेशियो भी हम प्रूव कर देंगे। तो हम इन दोनों ट्राइंगल को, ये ग्रीन वाला जो मैंने किया और ये पिंक वाला, इन दोनों को हम सिमिलर प्रूव करेंगे। देखो कैसे सिमिलर प्रूव करेंगे। हमें पता है कि ये क्वेश्चन में दे रखा है कि भैया AB इज पैरेलल टू DC, ठीक है, ये तो हमें दे रखा है क्वेश्चन में, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये वाला एंगल देखो, अभी इन दोनों ट्राइंगल को देखो, ट्राइंगल AOB, ठीक है, ट्राइंगल AOB, AOB और ट्राइंगल COD, COD, इन दोनों को देख लो, AOB एंड ट्राइंगल COD, इन दोनों को विजुलाइज करो। अब होगा क्या, इन दोनों को हम सिमिलर प्रूव करेंगे। तो ये वाला एंगल AOB में यानी एंगल A, और ये वाला एंगल, दोनों इक्वल है, क्यों, ये दोनों लाइन पैरेलल है, और पैरेलल लाइन में ये अल्टरनेटिव कौन सा एंगल है, अल्टरनेटिव एंगल्स है। तो हम बोल देंगे एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल OCD अल्टरनेट एंगल। तो एक हमें A मिल गया, हमें सिमिलर प्रूव करना है ना, तो एक तो हमें एंगल मिल गया। सिमिलरली ये वाला एंगल भी देख लो, ये वाला और ये वाला, ये भी देख लो, ये अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं। तो एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल CDO, एंगल CDO, ये भी अल्टरनेटिव एंगल है। तो हमें दो एंगल इक्वल मिल गए, और हमें सिमिलरिटी का क्राइटेरिया पता है कि जब दो एंगल किसी दो ट्रायंगल में इक्वल हो जाते हैं, तो यानी वो दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं। तो हम कह देंगे ट्रायंगल AOB यानी ये पिंक वाला और ट्रायंगल COD यानी ये ग्रीन वाला, दोनों सिमिलर हैं, और ये हम ऐसे सिमिलरिटी का साइन लगा देंगे बस। अब हमें ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर मिल गए, तो हमें तो पता है कि जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी सिमिलर होता है। तो अभी देखिए कॉरस्पॉन्डिंग साइड ही तो है, ये देखो OA, ये देखो OA दिख रहा है ना, OA अपॉन OC, ये देखो OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। तो बस हेंस प्रूव्ड, समझ लो ना, ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड ही तो है दोनों ट्रायंगल की। देख लो AOB में से OA लिया, OA तो COD में से OC लिया, सेम सेम लेना पड़ेगा सिमिलरिटी में। OC वो बराबर होगा OB यानी ये वाला अपॉन OD यानी ये दोनों, ले लिया हमने। चाहे इस वाले ऐसे देख लो, चाहे जो लिखा हुआ है उसमें देख लो, ठीक है। तो हेंस प्रूव्ड। तो हमने AA सिमिलरिटी के क्राइटेरिया से इन दोनों ट्रायंगल को पहले सिमिलर प्रूव किया, उसके बाद जब एक बार सिमिलर हो गए तो उनका जो रेशियोज है वो तो इक्वल होता ही है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हमें फिगर दे रखा है सामने, बोल रखा है कि DEFG एक स्क्वायर है। ये जो फिगर है, ये जो मैं ब्लू से कर रहा हूँ, ये एक स्क्वायर है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाय द वे, कहीं आप सोच रहे हो अरे देख लेते हैं ऐसे ही, नहीं ये आ चुके हैं पेपर्स में, ठीक है, प्रीवियस ईयर्स में। और बोल रखा है एंगल BAC, ये वाला एंगल 90 डिग्री है। तो हमें प्रूव करना है कि AGF यानी कि ये जो मैं पिंक कर रहा हूँ, ये वाला ट्रायंगल AGF ये, और DBG यानी कि ये जो मैं येलो कर रहा हूँ, ये दोनों पिंक और येलो वाले जो मैंने ट्रायंगल बनाए हैं, ये दोनों हमें सिमिलर प्रूव करके दिखाने हैं। तो देखो सबसे पहले एंगल A, ऊपर ये AGF वाले ट्रायंगल में एंगल A, और ये BDG वाले ट्रायंगल में एंगल D, ये दोनों ही 90 डिग्री है। तो एक तो हमें एंगल मिल गया सिमिलर दोनों ट्रायंगलों में। दूसरी बात, अब गौर से सुनना भाई, अब
आपको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पता है, मैंने लाइन चैप्टर में आपको पढ़ाया था, ऐसे लाइन होती है, अगर दो पैरेलल लाइन होती है और एक साइड ट्रांसवर्सल होती है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं, ये और ये वाले, है ना, एंगल 1 और एंगल 2, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं। ऐसे ही होता है ना, ये ट्रांसवर्सल होती है ये वाली, और ये दोनों पैरेलल लाइन होती है। तो अब देखो ये जी एफ और बी सी, ये दोनों पैरेलल है आपस में, क्यों, क्योंकि स्क्वायर है भाई, स्क्वायर तो सीधा ही होता है, पैरेलल होती है उसके अपोजिट साइड। तो जी एफ और ये बी सी या बी ई, कुछ भी बोल लो, ये पैरेलल है। अब ये वाला एंगल देखो, ये वाला एंगल, एंगल जी इन ट्राइंगल ए जी एफ, एंगल जी, और ये वाला एंगल, एंगल बी इन ट्राइंगल बी डी जी, ये दोनों आपस में इक्वल है, वही कॉरस्पॉन्डिंग एंगल देख रहे हो ना। ये ए बी एक ट्रांसवर्सल है और ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो एंगल जी और एंगल बी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो एक और ए मिल गया, और हमें दो एंगल इक्वल मिल गए दो ट्राइंगल में। और जब भी दो एंगल इक्वल मिल जाते हैं तो यानी कि वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो हम कह देंगे ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, हेंस प्रूव्ड, ए क्राइटेरिया से। ठीक है, तो ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बाय द वे, अगर आपको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये सब समझ नहीं आना तो लाइंस एंड एंगल्स एक चैप्टर है, वो मैंने प्लेलिस्ट में जाके पढ़ा, बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, और फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, इसी पे और क्वेश्चन कराता हूँ इसी फिगर पे। ठीक है, ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। In the figure DFG is a square and angle BAC is 90 degree. Prove that triangle AGF is similar to triangle EFC. देखो ये क्वेश्चन है ना एग्जैक्टली सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 4 जो मैंने कराया प्रीवियस। तो ये तो 5th क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना मैं सिमिलरिटी सीरीज में, जो 4th क्वेश्चन है उसका बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी है ये। देखो हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है ट्राइंगल AGF यानी ये वाला ट्राइंगल जो मैं ग्रीन कर रहा हूँ इसको, और EFC यानी ये वाला ट्राइंगल जो मैं पिंक कर रहा हूँ, इन दोनों को मैं सिमिलर प्रूफ करने हैं। प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने इन दोनों को किया था तो बिल्कुल सेम ही है। अब मैं रिकमेंड करूंगा पहले 4th नंबर का क्वेश्चन देख लेना फिर 5th पे आना। चलो मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया इन दोनों को हमें ग्रीन और पिंक ट्राइंगल को हमें सिमिलर प्रूफ करना है, यहाँ पर ये लिखा है। तो देखो सबसे पहले ये वाला ट्राइंगल, ग्रीन वाले ट्राइंगल में एंगल ए 90 डिग्री है, क्वेश्चन में दे रखा है, और ये भी 90 डिग्री होगा क्योंकि स्क्वायर है, और स्क्वायर के सारे साइड 90 होते हैं, तो ये हो गया, ये बाहर की साइड भी 90 होगा क्योंकि लीनियर एंगल 180 होता है, तो ये 90 है तो ये भी 90 होगा। समझ रहे हो ना, एक चीज एक्सप्लेन करता हुआ चल रहा हूँ मैं। तो ग्रीन वाले ट्रायंगल में एंगल ए और इसमें एंगल ई दोनों 90 डिग्री हैं, तो एक तो हमें मिल गया एंगल सिमिलर, ये दोनों। अच्छा जी, अब मैंने आपको बताया था कि जी एफ पैरेलल है बी सी के, स्क्वायर है ना, स्क्वायर के तो सामने सामने वाली साइड दोनों पैरेलल होती हैं, तो जी एफ पैरेलल है बी सी के। ठीक है, तो जी एफ, ये वाला जी एफ ये पैरेलल है, ये पूरा बी सी के, तो ई सी के भी पैरेलल होगा, तो जी एफ पैरेलल है ई सी के लिख लेते हैं क्योंकि ट्राइंगल ये दोनों की बात हो रही है, ऐसे तो पूरे के बी सी के पैरेलल होगा। एनीवेज, तो जब ये पैरेलल है तो इस ए सी को आपको पता है ना कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऐसे होता है ना, मैंने बताया प्रीवियस क्वेश्चन में कि दो लाइनें पैरेलल है और बीच में ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों एंगल, एंगल 1 और 2 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं और ये बराबर होते हैं। तो ऐसे ही ये जी एफ और ई सी दोनों पैरेलल लाइन है और इस ए सी को ट्रांसवर्सल की तरह विजुलाइज करो, पैरेलल लाइन के ऊपर ऐसे ट्रांसवर्सल बनी हुई है, तो ये वाला एंगल यानी एंगल एफ और ये वाला एंगल यानी एंगल सी, ये दोनों इक्वल होंगे, एंगल एफ और एंगल सी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो एंगल एफ इन ए जी एफ ट्राइंगल और एंगल सी इन ई एफ सी, ये दोनों इक्वल होंगे, क्यों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो हमें एक और एंगल मिल गया, तो इन दोनों ट्राइंगल में हमें दो एंगल मिल गए, एक ये और एक ये जो इक्वल है, और ए क्राइटेरिया से हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल पूरे पूरे सिमिलर है। समझ गए, ए क्राइटेरिया हमने दो एंगल प्रूव कर दिए, तो यानी कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेना, उसमें हमने ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल दोनों ऐसे ही सिमिलर किए थे, एक्जैक्टली से। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। If AD and PM are the median of triangle ABC and PQR, where triangle ABC and PQ are similar, तो हमें ये प्रूव करना है। तो देखो ये ट्राइंगल बनाते हैं पहले ABC और PQR, चलो भी बनाओ ट्राइंगल ABC, ये बना दिया मैंने ABC, PQR दूसरे कलर से बनाता हूँ ना ताकि कॉन्फ्यूजन ना रहे कोई, PQR। ठीक है, तो ABC और PQR हमने दो ट्राइंगल बना दिए जी, क्या रखा है दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो यहाँ सिमिलर का साइन भी लगा दिया जी। अब बताइए क्या कह रहा है,
अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो हम इसमें क्या क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि भाई ए बी ये वाली साइड अपॉन पी क्यू ये वाली साइड बराबर होगी ए सी ये वाली साइड पी आर ये वाली साइड। पर सिमिलर ट्रायंगल में कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियोज इक्वल होता है ना, बी सी ये वाली साइड और क्यू आर ये वाली साइड बराबर होगी, साथ में एंगल भी सारे बराबर होंगे, एंगल ए एंगल पी के बराबर होगा, एंगल बी एंगल ए एंगल बी ये वाला एंगल भी एंगल क्यू के बराबर होगा, सिमिलरली एंगल सी एंगल आर के बराबर होगा। तो ये सारी चीजें हमने निकाल ली क्योंकि हमें पता है ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। ठीक है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, तो बताई था हमें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि यहाँ पर इन दोनों ट्रायंगल में मीडियन है। मीडियन मतलब मीडियन नाम ही पता है, मीडियन मतलब बीच, बीच में से एक काटती है ऐसे ईडी, तो यहाँ पर लिख दे ईडी, और दूसरी काटती है पीएम, ये रही मीडियम पीएम। अब ये मीडियन है, नाम ही मीडियन है, मीडियन मतलब बीच में काटती है, तो यानी कि बीडी और डीसी आपस में बराबर होंगे और क्यूएम और एमआर आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो अब देखो ये देखो हमने जो ये साइड्स का रेशियो लिया था इसमें ये क्या है बीसी, तो बीसी की जगह मैं टू बीडी लिख सकता हूँ। भाई बीडी आधा है ना बीसी का, तो टू बीडी लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख दूं, अगर मान लो टू बीडी दिख रहा है ना आपको, टू बीडी, थोड़ा और साइड में लिख देता हूँ। बीसी की जगह यहाँ पर मैं टू बीडी भी लिख सकता हूँ, टू बीडी, क्योंकि बीडी जो है वो हाफ है बीसी का। सिमिलरली यहाँ पर क्यू आर की जगह टू क्यू एम लिख सकता हूँ, और टू से टू कैंसिल हो गया तो हमें बी डी अपॉन क्यू एम भी मिल गया, ये भी बराबर है बी डी अपॉन क्यू एम, मतलब ये बी डी और ये क्यू। ठीक है, अब आप क्या करो, हमें ये सारी चीजें मिल गई अपने इसी सिमिलरिटी से। अब आप क्या करो, अब आप इन दो ट्रायंगलों पे फोकस करो, ये वाले ट्रायंगल, ये जो मैं टॉक कर रहा हूँ ए बी डी, ये वाला ए बी डी, ये वाला जो मैंने पिंक किया है, और इधर इसको ग्रीन से डार्क कर रहा हूँ पी क्यू एम, पी क्यू एम, दिख रहा है ना। तो ये पिंक वाला और ये ग्रीन वाले ट्रायंगल पे फोकस करो। तो अब इन दोनों ट्रायंगल में हमारा क्या क्या, इन दोनों ट्रायंगल में हमें क्या क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है ए बी अपॉन पी क्यू, यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है, यहाँ पर मिल रखा है हमें ऑलरेडी। दूसरा हमें क्या मिला, बी डी अपॉन क्यू एम, यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड भी बराबर है। ठीक है, उसके बाद हमें ये भी पता है कि एंगल बी और एंगल क्यू भी बराबर है, ये रहा। तो यानी ये एस और ये ए और ये साइड एस, तो एस ए एस से, एस ए एस क्राइटेरिया से हम ये भी कह सकते हैं कि ये वाला ट्राइंगल यानी ए बी डी ये पिंक वाला और पी क्यू एम ये ग्रीन वाला, ये दोनों भी सिमिलर है। अब जब ये दोनों सिमिलर हैं तो यानी कि इनकी और चीजें भी सारी सिमिलर होंगी, उनका रेशियो सेम होगा। तो अब देखो हम ये प्रूव कर देंगे कि ए बी यानी ये छोटी पिंक और ग्रीन वाले ट्राइंगल, देखो ए बी, ये रहा ए बी अपॉन पी क्यू, ये रहा पी क्यू, इज इक्वल टू ए डी यानी ये वाली लाइन अपॉन पी एम यानी ये वाली लाइन, हेंस प्रूव्ड। बोलो समझ आया कि नहीं समझ आया, कंफ्यूजिंग था ना। वैसे ये क्वेश्चन बहुत इजी है, हमें पता है भाई सिमिलर है तो सारी चीजें बराबर होगी और ये रेशियो हो गई, लेकिन हमें प्रूव करके दिखाना पड़ेगा कि ये दोनों ट्राइंगल, छोटे वाले ट्राइंगल भी, ये बड़े वाले ट्राइंगल तो क्वेश्चन में दे रखा है एबीसी और पीक्यू आर सिमिलर है, पर ये छोटे वाले ट्राइंगल भी सिमिलर होंगे, और इनके सिमिलरिटी की वजह से इनका ये जो रेशियो है ये भी इक्वल होगा, क्योंकि एडी तो है ये छोटे वाले ट्राइंगल का हिस्सा है ना, और सिमिलरली पीएम ये भी छोटे वाले ट्राइंगल का हिस्सा है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, नहीं समझ आया तो कमेंट में लिखना। नेक्स्ट देखते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है बहुत इजी, पर यहाँ पर इसमें गलती कर देते हैं बच्चे, तो मैं आपको दिखाना चाह रहा था कहाँ गलती करते हैं, इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया है। और अगेन ये क्वेश्चन कोई ऐसे ही मैंने नहीं उठा लिया, ये सीबीएसई में पहले आपके आ चुका है, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट है, आप कुछ भी ऐसे नहीं सोच सकते कि अरे यार ये तो इंपॉर्टेंट है, मैं कोई अनइम्पोर्टेंट चीज उठाता ही नहीं, समझ रहे हो। तो देखो क्वेश्चन, देखो ये फिगर है आपके सामने, फिगर में दे रखा है डी बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, तो डी बी ये है, बी सी का परपेंडिकुलर है, ये साइन से हमने बता भी रखा है। उसके बाद डी ई परपेंडिकुलर ए बी के, ये डी ई इस ए बी के परपेंडिकुलर है, ये साइन से दिखा भी रखा है। उसके बाद ए सी परपेंडिकुलर है बी सी के, ये लो ए सी परपेंडिकुलर बी सी, और हमें ये प्रूव करना है भाई बी ई अपॉन डी, बी ई अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी, ये हमें प्रूव करना है। अब देखो आप है ना इन दो ट्राइंगल की तरफ फोकस करो, आप इन दोनों ट्राइंगल की तरफ फोकस करो। कौन सा, एक तो ये वाला जो मैं ऑरेंज कर रहा हूँ ट्राइंगल बी ई डी, ठीक है, इस पे फोकस करो, और दूसरा ये बड़ा वाला, ये क्या नाम है इसका, ए बी सी।
तो बीईडी और एबीसी, ये ऑरेंज और ये ग्रीन ट्रायंगल पे फोकस करो। ठीक है जी, तो इस ऑरेंज वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल बीईडी में और बड़े वाले ग्रीन ट्रायंगल एसीबी में हम देखते हैं क्या क्या सिमिलरिटीज है, कैसे हम इन दोनों को सिमिलर प्रूव करते हैं। तो देखो, एक तो ये वाला एंगल, कौन सा एंगल, एंगल बीईडी, एंगल बीईडी ये 90 डिग्री है, और इसमें एसीबी ये 90 डिग्री है, भाई दे रखा है परपेंडिकुलर है, यहाँ भी दे रखा है परपेंडिकुलर है। तो बीईडी और एसीबी ये दोनों ही 90 डिग्री है। तो एक तो हमें एंगल मिल गया जो कि दोनों में बराबर है। दूसरा देखते हैं अब क्या होना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज आप ये देखो, ये 90 है, इस बड़े वाले ट्रायंगल को विजुलाइज करो, एसीबी को, ये 90 है, तो पूरे ट्रायंगल का सम 180 डिग्री होता है, हमें पता है। तो ये क्या होगा भाई, ये 90 है, मैं यहाँ पर आपको ब्रैकेट में करके दिखा रहा हूँ। ग्रीन वाले ट्रायंगल को देखो, एंगल सी प्लस एंगल ए प्लस ये एंगल बी, ये तीनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। एंगल सी हमें पता है 90 डिग्री है, ठीक है। तो एंगल ए क्या होगा, एंगल ए होगा, अगर हम इसको 90 को हम इधर भेजें तो क्या हो जाएगा, 180 माइनस 90 90, और माइनस एंगल बी कर दें, ये भी इधर भेज दें, तो 90 माइनस एंगल बी एंगल ए हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? बताओ यार, ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही? भाई एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी तीनों का सम 180 डिग्री है, एंगल सी 90 डिग्री है, हमने 90 को उधर भेजा तो 180 माइनस 90 90 हो गया, फिर हमने ए बी को भी उधर भेज दिया तो 90 माइनस बी हो गया, और क्या बचा ए, तो एंगल ए इज इक्वल टू 90 माइनस बी, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है। तो अब आप ये समझ गए कि ये वाला जो एंगल है 90 माइनस बी है, तो एंगल सी ए बी, एंगल सी ए बी 90 माइनस है, एंगल सी ए बी जो है वो बराबर है 90 माइनस एंगल बी के। अब देखो, जो जहां पर गलती करते हैं, तो ये वाला एंगल देखो आप, ऑरेंज वाला, इसमें भी तो ये जो एंगल ईबीडी है, ईबीडी, ये पूरा पूरा तो 90 है, तो ईबीडी क्या होगा, 90 माइनस ये वाला बी एंगल, ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ ये भी हटा देंगे तो ही तो ये बनेगा ईबीडी। तो एंगल ईबीडी भी 90 माइनस बी है, समझ गए? ये 90 पूरा, उसमें से ये डार्क बी वाला हटा दिया, तो बन जाएगा हमारा एंगल ईबीडी। तो हमें दो एंगल मिल गए, एक तो ये एंगल और एक ये, दोनों एंगल भी इक्वल है, 90 माइनस बी के बराबर है ना दोनों ही। तो दो एंगल से ए क्राइटेरिया से हम ये प्रूव कर सकते हैं, ए क्राइटेरिया से हमने ये प्रूव कर दिया कि ये ट्राइंगल ईबीडी और ट्राइंगल सीएबी दोनों आपस में क्या है, सिमिलर। तो जैसे ही ट्राइंगल सिमिलर हो गए उसके बाद तो इनके रेशियोज सारे बराबर ही होते हैं, तो हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन दोबारा सुन लेना, यहाँ पर ये गलती होती है, ये 90 माइनस बी वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बच्चे नहीं कर पाते। तो मैं रिकमेंड करूंगा, इंपॉर्टेंट है, 2000 आई थिंक 10 में आ चुका है सीबीएसई में आपके, तो ये दोबारा भी रिपीट हो सकता है क्योंकि है छोटा सा क्वेश्चन पर घुमा दिया है थोड़ा सा। ठीक है, तो इसको 2-3 बार देख लेना, इंपॉर्टेंट है ये मेरे हिसाब से। चलो मिलते हैं फिर, और करूँ, और करेंगे प्रैक्टिस, पर अभी के लिए इतना ही है, ठीक है।